नमस्कार सभी साथियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास में जो कि फर्स्ट ईयर की क्लास रहने वाली हैं। क्वेश्चंस बहुत ही शानदार इस चैप्टर के हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप जिंदगी भर याद रखोगे क्योंकि जिंदगी में काम आने वाले ही इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं। उद्यमशीलता चैप्टर का नाम है जिसको अपन इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक जरूर देखना, बहुत शानदार इसके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आइडिया में तो आपके ये काम आएंगे ही, साथ ही भविष्य में आप अगर कोई भी रोजगार करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको इस चैप्टर से बहुत ही शानदार जानकारियाँ मिलेगी जो आपके आगे काम आएगी। देखिए, शुरुआत करेंगे अपन आज के पहले क्वेश्चन से। चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो सफलता होती है उसका नुस्खा शामिल है, यानी कि देखिए सफलता के लिए कौन सा नुस्खा जो है वह शामिल है। तो आत्मा जागरूकता और आत्मविश्वास होना जरूरी है, आज़ादी धैर्य या ऊपर के सभी। तो देखिए यहाँ पर सही होगा आपका डी ऑप्शन, जो कि सही ऑप्शन। आपके तीनों ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं ए बी और सी, ये तीनों सही हैं क्योंकि सफलता के लिए अपन को धैर्य की भी आवश्यकता होती है, आज़ादी की भी आवश्यकता होती है और साथ ही आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत एक देश है, भारत एक कौन सा देश है? अविकसित देश है, विकसित है या विकसित होना है या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए अविकसित तो अपना देश है ही नहीं, ये तो आप माइंड में लाना ही नहीं। देखिए विकसित भी इसको नहीं कह सकते, पूरा विकसित भी नहीं है। विकसित होना यानी कि हो रहा है, ठीक है, विकसित हो रहा है अपना देश, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2010 की द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया के अनुसार महिलाओं को भुगतान किया जाता है पुरुष समान कार्य के लिए। तो देखिए अगर महिला पुरुष के समान कार्य करती हैं तो उनको भुगतान किया जाता है। तो देखिए इसमें महिलाओं को भी उतना ही रोजगार दिया जाना चाहिए जितना कि आदमी को दिया जाता है। वैसे यहाँ पर आदमी से क्या दिया जाता है, कम दिया जाता है। ऑप्शन में आपका यहाँ पर से कम, आपका कंप्लीटली यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। 2010 की यह सिस्टम है जहाँ पर क्या है कि महिलाओं को जो पैसा है वो पुरुषों से कम दिया जाता है, ये ध्यान रखना। अब ज़रूर बराबरी हो चुकी है लेकिन 2010 का टाइम वो वैसा ही था। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक स्वनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा कोशिश कर रहा है जोखिम उठाकर और नए विचारों को आजमाकर अपना व्यवसाय बेहतर बनाए। तो देखिए मजदूरी, रोजगार, संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता, उद्यमी और या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो उद्यमी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वह कोशिश करता है नए नए माइंड में विचार लाकर नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर कर, ठीक है, तो अपना जो भी उसका बिजनेस होता है उसको आगे बढ़ाने का वह लगातार प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा, यही कार्य करता है। मजदूर केवल मजदूरी करता है लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वह अपना दिमाग लगाकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उद्यमिता में सफल होने के लिए एक व्यक्ति को क्या चाहिए? तो मतलब कि बिजनेस में अगर सफल होने के लिए एक व्यक्ति को क्या चाहिए? तो देखिए धन चाहिए, शक्ति चाहिए, राजनीति चाहिए या नज़रिया चाहिए? तो यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, नज़रिया। नज़रिया बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। धन तो सभी के पास होता है लेकिन वह अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाता। शक्ति यानी कि दादा लोग सभी होते हैं लेकिन फिर भी वह अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता। राजनीति का तो बिजनेसमैन में कोई लेना देना होता ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक व्यक्ति वह है जो एक के लिए काम करता है, व्यक्ति, संगठन और उस काम के लिए भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा वह मजदूरी नियोजित, ठीक है। एक मजदूरी नियोजित व्यक्ति वह है जो एक के लिए काम करता है, व्यक्ति, संगठन और उस काम के लिए भुगतान किया जाता है। यानी कि जो मजदूर होता है वह किसी एक व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन है उसके लिए काम करता है और वहाँ से जो काम करता है उसका पैसा लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है एक व्यवसाय को स्थापित करने और चलाने का कार्य लाभ की आशा में जोखिम है।
लाभ की आशा में जोखिम तो है ही। अगर आप कोई भी बिजनेस खोलना चाहते हैं तो पहले क्या उठाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। अगर आप जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप बिजनेस नहीं चला सकते, क्योंकि बिजनेस में जोखिम होता ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा कि एक व्यवसाय कौन सा है, बिजनेस यानी कि उद्यमशीलता। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। मजदूरी रोजगार में नहीं है, जोखिम कोई नहीं है, अगर आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है BRICS का विस्तार क्या है। तो BRICS ब्रिक्स, तो इसका विस्तार क्या है, इसका पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो पूरा नाम है वह है, इसमें देखिए देशों के नाम है ये। ठीक है, इसके जो देशों के नाम है, तो टोटल नाम क्या जाएंगे, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी कि भारत, और सी से यानी कि चाइना, और साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। इन पांचों देशों के नाम आप याद रखना, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इनमें से कौन सा एक उद्यमी का गुण है, यानी कि बिजनेसमैन का कौन सा गुण है, मेहनती, रचनात्मक, जोखिम लेने वाला। तो देखिए जोखिम लेने वाला तो अभी अपन ने चर्चा की थी, उपरोक्त तो सभी यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। मेहनती भी होना चाहिए, रचनात्मक यानी कि नए नए तरीके खोजने वाला भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है SWOT यानी कि शॉर्ट में एस का क्या अर्थ है, यहाँ पर एस का अर्थ पूछा गया है। एस का यहाँ पर क्या अर्थ है, तो एस का यहाँ पर ताकत है। ठीक है, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ताकत। अगला फिर वापस से उसी से संबंधित क्वेश्चन है, एस का तो अपन ने ताकत पढ़ा था। डब्ल्यू का यहाँ पर पूछा गया है, डब्ल्यू का क्या अर्थ है, तो डब्ल्यू का जो अर्थ है वह कमजोरी है। ठीक है, डब्ल्यू का अर्थ यहाँ पर कमजोरी, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ओ के बारे में पूछा गया है। अब तो ओ के बारे में यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो ओ के बारे में जो आंसर होगा वह होगा अवसर। ठीक है, अवसर यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर, ए ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। टी के बारे में भी पूछा गया है, तो टी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, टी के बारे में क्या होता है, तो टी के बारे में टाइम यानी कि समय होता है। ए ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा, पूरा शॉर्ट का यहाँ पर आपको बता दिया गया है। एक उद्यमी को कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए, क्या कोई जोखिम उठाना नहीं चाहिए, ये असत्य है, उसको उठाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि उद्यमी को जोखिम उठाना चाहिए। यहाँ पर नहीं पूछा था तो यहाँ पर असत्य है, नहीं दिया है ना। अगर इस जगह होता है कि जोखिम उठाना चाहिए तो हाँ उठाना चाहिए, सत्य होता, लेकिन यहाँ पर नहीं बीच में आ गया तो यह असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है, जो FMCG है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह पहले ग्राहक का सामान ले जाना, यह भी है। पहला मूविंग कंज्यूमर, चीज और तेजी से बनाना, ग्राहक सामान तेजी से चल रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। मैंने पहले भी बोला था एम्पैबिलिटी स्किल्स की क्वेश्चंस थोड़े से आपको पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए दिमाग खराब करेंगे, इसलिए इनको एक दो बार जरूर पढ़ना ताकि आप अच्छी तरीके से इनको समझ सके और याद कर सके। ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो ग्राहकों की जो ज़रूरतों की पहचान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह कौन सा है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है उनसे बात करके और सर्वेक्षण, यानी कि उनसे बातें करो और अच्छी तरीके से उनसे पूछो कि आपको क्या आवश्यक है। अगला क्वेश्चन जो कि है ग्राहकी करते समय किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए। जब आप ग्राहकी कर रहे हो तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वह बातें हैं सुनो, निरीक्षण करो और बात करो। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से GST का पूर्ण रूप क्या है, सभी जानते हैं GST का पूरा नाम क्या है। GST का जिनको पता नहीं है वो याद रखना, गुड एंड सर्विस टैक्स इसका होता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है माल और सेवा कर GST विधेयक में लागू किया गया था, यानी कि GST कब लागू किया गया था, मोदी जी ने इसको लागू किया था। इसको कब लागू किया गया था, तो 2017 में इसको लागू किया गया था। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक इकट्ठा करने की प्रक्रिया
एक इकट्ठा करने की प्रक्रिया कौन सी है? एक लोगों के साथ बातचीत करके कुछ विषयों के बारे में डेटा सर्वे इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सप्लेनेशंस ऑफ एमएसएमई, यानी कि एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, जो कि स्टैंड अप इंडिया और के बीच उद्यमिता का समर्थन करता है। तो कौन इसका समर्थन करता है स्टैंड अप इंडिया का? तो इसका जो समर्थन करता है वह महिलाओं और SC/ST समुदाय को, यह यानी कि देखिए स्टैंड अप इंडिया महिलाओं और के बीच उद्यमिता का समर्थन करता है SC/ST समुदाय। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नया स्थापित यानी कि नया स्टार्टअप करने के लिए द स्टैंड अप इंडिया योजना कितना बैंक ऋण प्रदान करती है कृषि के बाहर उद्यम? यानी कि अगर आप कृषि क्षेत्र के बाहर कोई उद्यम करते हैं तो आपको स्टैंड अप इंडिया के द्वारा लोन दिया जाएगा। तो कितना लोन दिया जा सकता है? तो इसके लिए आपको 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ऋण मिल सकता है, यानी कि लोन मिल सकता है। ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया है MSME यानी कि MSME में को प्रोत्साहित करता है। तो इसको कौन प्रोत्साहित करता है? तो इसको उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन रोजगार और आजीविका के अवसर को प्रोत्साहित यह करता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सर्वेक्षण के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका कौन सा है? तो सर्वेक्षण के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह कौन सा है? तो वह जो तरीका है वह उन प्रश्नों के साथ तैयार रहें जो आप पूछना चाहते हैं। यानी कि किसी से भी अगर आप सर्वेक्षण यानी कि उससे बातचीत करना चाहते हैं तो उन प्रश्नों को जरूर माइंड में रखें कि आपको उनसे क्या पूछना है। साथ ही बी ऑप्शन में जो दिया गया है कम से कम 20 से बात करें और लोग विश्वसनीय डेटा प्राप्त करने के लिए, यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको कम से कम 20 जनों से तो पूछना ही चाहिए, ताकि उसमें आपको विश्वसनीय डेटा मिलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया है विनम्रता से बोले और गहरा, यानी कि आपको बात करने के लिए उनसे विश्वसनीयता या विनम्रता और गहराई से बात करनी चाहिए। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही बैठते हैं। तो आज के लिए अपन इस वीडियो में ओनली 25 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चनों की करने की कोशिश करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की लिंक सबसे पहले मिल जाए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अपने मित्रों को इसको शेयर अवश्य कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।